मिस्र इस्राएलियों से भरा हुआ था और वह गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। इसलिए राजा ने बुद्धिमानी से सारे पहिलौठों को मारने का आज्ञा दिया। फ़िरौन ने आदेश दिया कि सभी इस्राएली लड़के मार दिए जाएं। एक स्त्री ने उसके लड़के को टोकरी में रखा और उसे नदी के किनारे पार छिपा दिया। उसकी बहन उसे देखती रही। फ़िरौन की बेटी नदी के किनारे नहा रही थी। उसे बच्चा मिल गया और उसने उसे रखने का निर्णय लिया। उसकी बहन ने उसके पालन पोषण के लिए उसकी माता की सहायता की पेशकश की। फ़िरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा हुआ। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री इस्राएली को मार रहा है। मूसा ने मिस्री को मार दिया और मिद्यान को भाग गया और 40 साल तक एक चरवाहा होकर रहा। मूसा होरेब पर्वत पर अपनी भेड़ों की निगरानी कर रहा था। परमेश्वर की आवाज़ एक जलती झाड़ी से बोलने लगी, मूसा, मेरे लोग कष्ट में हैं। मैंने उन्हें आजाद कराने के लिए तुझे चुना है। मूसा ने कहा, मैं नहीं कर सकता प्रभु। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अपनी लाठी नीचे फेंक मूसा। मूसा ने अपनी लाठी को नीचे फेंका। वह लाठी एक सांप में बदल गई। जब उसने इसे उठाया, ये पुनः एक लाठी बन गई। मूसा ने कहा, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुझे शब्द दूंगा। तुम्हारा भाई हारून सहायता कर सकता है। इस तरह मूसा इस्राएलियों को आज़ाद करने के लिए फ़िरौन को बताने के लिए गया। और इसीलिए परमेश्वर ने मिस्र में 10 विपत्तियाँ भेजी। परमेश्वर ने मिस्र का पानी लहू में बदल दिया। कोई भी इसे पी ना सका। तब उसने मिस्रियों के घरों को मेंढकों से भर दिया। हर तरफ मेंढक थे, फिर भी फ़िरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के आकाश को कुटकियों से भर दिया। वह वहाँ को धूल के समान भर गई। फिर उसने मिस्र देश को डंसों से भर दिया। फिर भी फ़िरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरों को मार दिया। घोड़े, गधे, ऊँट, भेड़ें और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्री लोगों को फोड़े से पीड़ित किया। फिर भी फ़िरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने मिस्र की फसल का नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजी। उनकी जौ और सन्न की फसल नष्ट हो गई। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियाँ भेजी। फिर भी फ़िरौन ने उनकी नहीं सुनी। और इसीलिए परमेश्वर ने देश में अंधकार भेजा। फिर भी फ़िरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मिस्र में मैं प्रत्येक पहिलौठों को मार दूंगा और सभी पशुओं के पहिलौठों को भी। मेरे लोग एक मेमने को मारे, उसे खाए और उसकी लहू को उसके द्वार की चौखट पर लगाए। मैं लहू को देखूंगा और उनके घरों को छोड़ दूंगा। उनके बच्चे नहीं मरेंगे। तुम इसे फसह कहोगे और सदा उसे याद रखोगे। इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, पर मिस्रियों के पहिलौठे मर गए, यहाँ तक कि फ़िरौन का पुत्र भी। अंत में फ़िरौन ने सुनी उससे इस्राएलियों को जाने दिया। 10वीं विपत्ति में फ़िरौन के पुत्र के मरने के बाद उसने इस्राएलियों को जाने दिया। वह लाल समुद्र के पास थे जब फ़िरौन ने अपना मन बदला और उनका पीछा किया। जब इस्राएलियों ने फ़िरौन के रथों को देखा, वे बहुत भयभीत हो गए। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को
लाल समुद्र की तरफ उसकी लाठी को उठाने के लिए कहा। परमेश्वर ने एक जोरदार हवा भेजी और समुद्र को 2 भाग कर दिया। फिरौन और उसकी सेना समुद्र में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने मूसा को उसका हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब समुद्र फिर से वापस एक हो गया और फिरौन और उसकी सेना डूब गई। परमेश्वर ने उसके लोगों की एक उजाड़ में अगुवाई की। उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। उन्होंने सिनै पर्वत के पास डेरा लगाया, जहाँ पर परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को मिलने के लिए कहा। आग और धुएं से घिरा हुआ मूसा ऊपर चढ़ गया और परमेश्वर उससे मिलने के लिए नीचे आया। तब परमेश्वर ने मूसा को 2 पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं दी। अन्य देवताओं की आराधना मत करना, मूर्तियां मत बनाना, आदर के साथ मेरा नाम लेना, विश्राम दिन को एक विशेष दिन करके मानना, अपने माता पिता का आदर करना, कत्ल मत करना, अपने पति या अपने पत्नी से वफादार रहना, चोरी मत करना, लोगों से या जो उनके पास है उससे ईर्ष्या मत करना। अब लोग जानते थे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है।